आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं TYBMS सैम 6 का फाइनेंसिंग रूरल डेवलपमेंट क्वेश्चन पेपर 2024 अप्रैल मंथ का ये क्वेश्चन पेपर, इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। फाइनेंसिंग रूरल डेवलपमेंट में हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको 8 मार्क्स के लिए गिवन है, जिसके अंदर आपको कुछ कैलकुलेशंस पार्ट गिवन है एंड इसका 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको थियोरेटिकल है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थियरी क्वेश्चंस है वो क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थियरी के जो 7 या 8 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राइट एन शॉर्ट नोट, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 8 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम्स में आएगा, फाइनेंसिंग रूरल डेवलपमेंट। इसमें क्वेश्चन गिवन है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फॉर प्लम्बिंग बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल आपको गिवन है जिसमें आपको डेप्रिसिएशन ऑफ द टूल गिवन है पर ईयर 24,000 एंड रेंट पर मंथ गिवन है इसमें 700 का, स्टेशनरी पर मंथ गिवन है 350 का एंड डायरेक्टर सैलरी यहाँ पे गिवन है पर मंथ वाइज गिवन है 600 रुपीज, असिस्टेंट सैलरी गिवन है पर मंथ 400 एंड वर्कर्स सैलरीज यानी कि जिसमें जो वर्कर्स है ये वर्क कर रहे हैं फॉर 16 डेज इन अ मंथ, पूरे मंथ में 16 दिन सिर्फ काम करेंगे, एक दिन का इनकी जो सैलरी है वो 25 रुपीज है, तो 16 डेज से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनका 16 डेज में सैलरीज कितना होगा। एंड वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे गिवन है पर पाइप्स गिवन है, यहाँ पे इसमें टैप एंड पाइप्स आएगा। ठीक है, पाइपिंग है यहाँ पे तो टैप एंड पाइप्स है यहाँ पे, तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे टैप्स पे गिवन है 150 का और पाइप्स पे गिवन है 100 का एंड टोटल रेवेन्यू यहाँ पे अर्न हो रहा है बाय सेल्स, वो है पर यूनिट इज 400। ठीक है, यहाँ पे आपको यूनिट वाइज गिवन है सेल्स, लेकिन यहाँ पे आपको आउटपुट नहीं गिवन है, यानी कि टोटल यूनिट नहीं गिवन है कि कितना सेल होगा। एंड इसमें आपको कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फर्स्ट फॉर्मूला देखते, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आएगा इसमें, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल अपॉन फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। अभी जो अपने को कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है ये यूनिट वाइज मिलने वाला है, पर कॉस्ट दिया है यहाँ पे, मतलब यूनिट वाइज है, तो मतलब यहाँ पे जो यूनिट कॉस्ट होगा ये अपना यूनिट वाइज होगा। ठीक है, तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। अब इसके अंदर आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है एंड कंट्रीब्यूशन यूनिट में फाइंड आउट करना है। तो फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आएगा बेसिकली। तो यहाँ पे जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है ये सब आपके फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, सिर्फ आपको वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अलग होता है और वेरिएबल कॉस्ट अलग होता है। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है आपके सेल्स पे या अदर जो फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करता है, और फिक्स कॉस्ट जो हमें मालूम है कि ये कम्प्लीटली मतलब होने ही वाला है आपके बिजनेस में, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कि डेप्रिसिएशन यहाँ पे फिक्स है 24,000 आपका पर ईयर जाएगा ही, तो इसमें हम लिखते हैं फर्स्ट वन डेप्रिसिएशन, या तो उसको मैं कॉलम वाइज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉलम वाइज जाते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर लिख लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट लिख लिया। ओके, तो इसमें फर्स्ट वन हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन टूल्स, ये आपका पर ईयर है, पर ईयर वाइज, तो कितना जाएगा इसमें 24,000, और यहाँ पे रेंट जाएगा इसमें 700 रुपीज यहाँ पे गिवन है, तो 700 इंटू, ये आपका पर मंथ वाइज गिवन है, बट आपको ईयर वाइज चाहिए तो इंटू 12 कर देंगे इसमें। ठीक है, ईयर वाइज कन्वर्ट करना है, तो 7 12 यहाँ पे 84 हो जाएगा, दैट इज में 1400। फिर स्टेशनरी यहाँ पे आ जाएगा, स्टेशनरी 350 इंटू 12 कर देंगे इसमें, तो दैट इज मीन्स इसमें आएगा 4,200, 350 इंटू 12 करते 4,200।
ठीक है। फिर डायरेक्टर सैलरी पर मंथ गिवन है, डायरेक्टर सैलरी 600 यहाँ पे गिवन है, दैट इज मीन 600 इंटू 12, तो इट मीन्स यहाँ पे आएगा 7200 का। फिर इसमें वर्क असिस्टेंट सैलरी गिवन है, असिस्टेंट सैलरीज पर मंथ, तो दैट इज इसमें आएगा 400 इंटू 12, दैट इज 4800, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते वर्क्समैन सैलरीज 25 यहाँ पे गिवन है, 25 रुपीज पर डे का गिवन है, और वर्कर्स यहाँ पे काम करते 16 डेज तक। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट वन 16 डेज इंटू 25, ठीक है। तो आपको 16 डेज की सैलरी मिल जाएगी, बट आपको ईयर वाइज चाहिए तो इंटू 12 करेंगे, तो 16 इंटू 25 इंटू 12 कर देंगे यहाँ पे, तो 4800 अपना वर्कर सैलरी आ जाएगा ईयर वाइज। एंड देन इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट अभी नहीं चाहिए हमें। देन अभी यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट के लिए हम उसको ऐड कर लेंगे, तो उसका ऐड करके आएगा 53,400। तो यहाँ पे अब मुझे फिक्स कॉस्ट मिल चुका है, अब मैं क्या निकालूंगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन के यूनिट वाइज चाहिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉन्ट्रीब्यूशन, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखता हूँ यूनिट, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस यहाँ पे देखिए कितना है 400 गिवन है यूनिट वाइज 400, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अपना टैप एंड पाइप के बेसिस पे गिवन 150 और 100 का, यहाँ पे 150 प्लस 100 कर देंगे, तो 400, इसको प्लस करेंगे तो 250, एंड देन माइनस करेंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा अपना 150, तो 150 अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 53,400 एंड डिवाइड बाई 150, तो यहाँ पे 53,400 डिवाइड बाई 150, तो इसका आंसर आएगा 356, ये आएगा अपना यूनिट, ठीक है। तो अपने को जो ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा ये भी अपने को मिलेगा यूनिट वाइज मिलेगा, बिकॉज अपने को यहाँ पे सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट यूनिट वाइज गिवन है, तो इसीलिए जो अपना फाइनल आंसर बनेगा वो भी यूनिट वाइज बनेगा। तो इस मेथड में हम फिक्स कॉस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे आपको क्या याद होना चाहिए, इसमें ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। चलिए अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंसिडर करना है या प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, तो उसको सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तब तक आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे गिवन है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ टीनी बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, बिल डिस्काउंटेड गिवन, नेट रिपेड ऑन बिल डिस्काउंटेड गिवन है, स्टेशनरी प्रिंटिंग पोस्टेज टेलीग्राम, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कैश क्रेडिट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, कमीशन गिवन है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट है, and interest on current account, establishment charges, director fees, allowance, other expenses, rent, taxes and audit fees। यहाँ पे ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब इसके बेसिस पे आपको जस्ट क्लासिफाई करना है कि बैंक के लिए इनकम क्या होगा या बैंक का एक्सपेंसेस क्या होगा। अगर एक्सपेंस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड सॉरी डेबिट साइड में आएगा, और इनकम हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट बैंक को जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा सब बैंक के लिए इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टिकमा करता हूँ इनकम के लिए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट है बैंक का इनकम हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट है इनकम हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये सब बैंक के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। यहाँ तक कि कमीशन भी बैंक के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। एंड जो रिमेनिंग पार्ट बचा ये सब आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे, क्लियर। एंड यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की मैंने बैड डेब्ट्स टू बी रिटर्न ऑफ अमाउंट ₹4 लाख, तो ये बैड डेब्ट्स है तो बैंक के लिए ये एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। प्रोविजन फॉर टैक्सेस यहाँ पे गिवन है 55% ऑन नेट प्रॉफिट गिवन है, एंड ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व टू बी 25% यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, उस पर 55% का टैक्स देंगे, आफ्टर द टैक्स जो कंपनी के पास बचेगा उसको ट्रांसफर कर देगा स्टैट्यूटरी रिजर्व के अंदर, राइट। तो इसके लिए हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है टैक्स पे करने के लिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए, और फर्स्ट एडजस्टमेंट है
ये सब लेके आपका नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। चलिए अभी इसको मैंने क्लासीफाई कर दिया, जितना भी टिक मार्क किया हो ये सब जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे बाय फर्स्ट क्या इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 25,90,000, ठीक है। नेक्स्ट है बिल डिस्काउंटेड, तो बाय बिल डिस्काउंटेड, बैंक के थ्रू यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड किया गया 14,60,000 का, तो ये बैंक का इनकम हो गया। एंड देन इसके बाद आते हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इसका अमाउंट है 22,30,000। फिर नेक्स्ट वन यहाँ पे आते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है, इसका अमाउंट है 15,30,000 से 40,000। एंड कमीशन, ये भी बैंक के लिए इनकम बनेगा यहाँ पे, तो बाय कमीशन, कमीशन का अमाउंट है 82,000। एंड देन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ऑन फिक्स डिपॉजिट 27,50,000। एंड इसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, सेविंग बैंक डिपॉजिट, अमाउंट है इसका 6,80,000। एंड बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इसका अमाउंट है 4,20,000, राइट। तो ये सब हो गया अपने इनकम। अब आते हैं एक्सपेंस पे, तो एक्सपेंस पे अपने पास यहाँ पे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, तो इसमें आएगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, तो इसका अमाउंट है 4,90,000। फिर नेक्स्ट आएगा स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, ओके, तो इसका अमाउंट है 29,000। फिर उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम 14,000। फिर नेक्स्ट आएगा इसमें, यहाँ पे जितने भी इंटरेस्ट है कमीशन ये सब नहीं आएगा, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ये सब एक्सपेंसेस है बैंक के, तो इसमें 5,40,000 का एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस लगा हुआ है। एंड देन इसके बाद आएंगे डायरेक्टर फीस अलावेंस, एंड अलावेंस, तो इसका अमाउंट है 30,000। एंड फिर है अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस 17,000। एंड फिर नेक्स्ट आएंगे रेंट एंड टैक्सेस, ठीक है, रेंट एंड टैक्सेस है यहाँ पे 1,80,000 का। एंड लास्ट वन ऑडिट फीस, तो 12,000। तो यहाँ पे अपने ये एक्सपेंसेस कवर हो गए और इनकम कवर हो गए। तो इसमें फर्स्ट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन था वो बैड डेज पे, तो बैड डेज पे अपने लिए एक्सपेंसेस है, तो बैड डेज यहाँ पे आएगा एक्सपेंसेस साइड, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो डेबिट साइड में 4 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरे सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस क्लासीफाई हो चुके हैं। अब मैं इसके बेसिस पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्रेडिट साइड के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे नेट प्रॉफिट गिवन है, तो इट मीन्स ये सब में मुझे नेट प्रॉफिट आएगा, क्लियर। तो फर्स्ट मैं क्रेडिट साइड के अमाउंट को ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें 25,90,000 है फर्स्ट अमाउंट, फिर 14,60,000, फिर 22,30,000, एंड 15,40,000, 82,000, एंड 27,50,000। फिर इसके बाद आएगा 6,80,000, एंड इसके बाद है 4,20,000, ठीक है।
तो यहाँ पे आंसर आ गया है 11 CR 75 लाख, सॉरी 1 CR 17 लाख 52,000, 1 CR 17 लाख 52,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे अभी एक्सपेंसेस, यानी कि 4,90,000, 29,000, फिर 14,000, एंड देन 5,40,000, फिर 30,000, देन 17,000, एंड देन 1,80,000 एंड 12,000, लास्ट में 4 लाख। तो इसमें आंसर आ गया मेरे पास, प्रॉफिट आ गया है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टू नेट प्रॉफिट CD, ठीक है। तो प्रॉफिट आया अपने पास 1 CR 40,000। तो ये अपने पास नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट का क्या करना है, 55% हमें टैक्सेशन देना है। तो उसके लिए हम अलग से एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसका नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है अपने पास, 1 CR 40 लाख का, एंड देन इसमें से हम लेस करेंगे फर्स्ट टैक्स, ठीक है। तो हमें टैक्स यहाँ पे गिवन है 55% ऑन नेट प्रॉफिट। तो ये जो अमाउंट आया है 1 CR 40 लाख 40,000, इसका 55% निकालेंगे। तो इसका 55% आ गया 5,52,000, नहीं 55,22,000, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे तो अपने पास अमाउंट बचेगा 45,18,000, राइट। एंड देन कंपनी क्या करेगी, इसमें से भी स्टैट्यूटरी रिजर्व में लेके जाएगी। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे लेस, यहाँ पे लिखेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व, और ये कितना है 25%, ठीक है। तो अभी जो 45,18,000 है इसका 25% निकालेंगे। तो इसका आंसर आएगा 11,29,500, एंड देन इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास अमाउंट आएगा 33,88,500, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आया है इसको हम लिखेंगे बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, या ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया अपने पास फाइनल आंसर। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करेंगे फॉर द टीनी बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया कि जो इनकम एंड एक्सपेंस है बहुत ही सिंपल सा है और ज़्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है कि जितने भी अपने इनकम बनेंगे उसको हमने क्लासीफाई कर लिया, जैसे कि इंटरेस्ट, बैंक के लिए जितने भी इंटरेस्ट होते हैं सब इनकम हो जाते हैं, एंड जो आपके अदर जो इंटरेस्ट बच गई है देखिए वो सब आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। तो इस फॉर्मेट में आपको ये सम्स को कंप्लीट कर लेना है। आई प्लस की जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया कि इसको किस मेथड में सॉल्व करना है। ये बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।